क्या लाइफ की रेस्ट एंड मोशन से अलग है क्या? नहीं। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से फिजिक्स विथ मेडिटेशन। आप जस्ट इमेजिन योरसेल्फ कि आप चलना शुरू किए, जब 1 साल के बाद या 1 साल से जस्ट 1 मंथ और 2 मंथ्स प्लस माइनस में आप चलना शुरू किए, या आपका पेरेंट्स जब हैंड होल्डिंग आपको चलवाना शुरू किए, याद होगा नहीं होगा वो अलग बात है, बट रेस्ट एंड मोशन आपको बेड से उठा के आपकी फादर ने या मदर ने या कोई भी एल्डरली आपको चलवाने की कोशिश किए होंगे फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस। ये देखो मेरा बेटा चलने लगा, ठीक है, और पापा ने बड़ी खुश होकर मम्मी को दिखाए होंगे, ये देखो मेरा बेटा चलने लगा, चलने लगा, मोशन स्टार्टेड, राइट। आप कहाँ थे? बेसिकली आपको जहाँ रख देते थे पेरेंट्स ने वहीं आप कन्फाइंड होते थे। आपको अगर सोफे में बैठा देते थे तो आप सोफे में बैठे रहते थे, बिकॉज दैट टाइम यू आर हेल्पलेस। आपको इतना ज़्यादा मूवमेंट की आइडिया नहीं था। अभी जैसे आप 1 सेकंड में कहाँ से कहाँ भाग जाते हैं, वो सब नहीं था। व्हेन यू स्टार्टेड लर्निंग हाउ टू वॉक, उसी टाइम की बात बता रहा हूँ कि आप रेस्ट से जब मोशन में आए, क्या थ्रिल था, क्या एक्सलरेशन था, क्या आपकी जो खुशी अंदर की, जो मैं चल पा रहा हूँ, तो उसकी जो झलक था वो डबल ट्रिपल इंटू 10 टाइम्स होके पेरेंट्स के पास पहुंचा। जो ट्रेनर थे वो तो खुश हुए ही, लेकिन जो देखनहार थे, जो आपको देखे कि मेरा बेटा आज चल रहा है, चलने लगा है, तो इन मोशन, ठीक है। इसकी स्टडी को, रेस्ट एंड मोशन की स्टडी को हम काइनेमेटिक्स की अंतर्गत पढ़ाते हैं इन फिजिक्स। कोई अनोखा चीज़ नहीं है बच्चे, लाइफ की बात है। आप रट्टा मारना जब शुरू करते हो तो फिर रेस्ट की डेफिनेशन ढूंढते हो, फिर फिजिक्स की किताबों से बहुत भारी आंखों से आप क्या डेफिनेशन लिखा हुआ है फॉर रेस्ट एंड फॉर मोशन, फिर रट्टा मारने की कोशिश करते हो। ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट, ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट व्हेन इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। वो समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, क्या सर ने बताए थे, ए बॉडी इज एट रेस्ट, सेड टू बी एट। जैसे सेड टू बी को छोड़ दिया तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया। अरे आप क्यों रट्टा मार रहे हो? अंग्रेजी की डेफिनेशंस को क्यों रट्टा मार रहे हो आप ये तो बताओ कि जब ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट when it is not changing its position with respect to its surrounding। मतलब एक अच्छे सोच के बाद कोई एडल्ट ने आपको समझाने के लिए लिख दिया है, ठीक है, लेकिन आप क्या समझे हो इन लाइफ, व्हाट इज रेस्ट? आप तो इतना ही जानते हो ना, बायोलॉजिकली एक वर्ड है कि मैं अब रेस्ट ले रहा हूँ। पापा से सुने हो, पापा रेस्ट टाइम, मम्मी का रेस्ट टाइम, घर में रेस्ट टाइम, पढ़ने की रेस्ट टाइम, ट्यूशन के बाद रेस्ट टाइम, यूज करे हो ना, यू हैव यूज द वर्ड रेस्ट, ओके। उसको रिसर्च करो, यू थिंक ऑफ व्हाट यू वांटेड टू टेल or convey to the others, the persons in the vicinity, कि I am taking rest। उसके आंसर देना मेरे को। And in that context, if you understand your physics of what is rest and what is motion, you will be very clear about the definitions which are written in your textbook of physics, right? Similarly, रेस्ट एंड मोशन आपकी फिजिक्स बुक में एक अच्छे फिजिक्स टीचर अगर होंगे तो एम्फेसाइज करेंगे हमेशा कि द रेस्ट एंड मोशन आर टू रिलेटिव टर्म्स।
देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट और देयर इज नो एब्सोल्यूट मोशन। उसको समझाने के लिए आपको बहुत तरीके की एग्जांपल्स आपको दिए होंगे, लेकिन आप सोचो, आप जो मैं बताया एग्जांपल उसी से भी सोचो कि व्हेन यू आर एट रेस्ट, क्या उसी टाइम अर्थ मूव नहीं कर रहा था? सो आप अगर अर्थ में हैं, एस बाद में बताएंगे रेफरेंस फ्रेम, अगर अर्थ है तो अर्थ की एक घर की एक सोफे में आप यू आर सिटिंग, यू आर कॉल्ड एज एट रेस्ट। तो उसी टाइम अगर बाहर की दुनिया से कोई आपको ऑब्जर्व करे, जैसे अभी चंद्रायन गया था, तो मून से अगर कोई आपको ऑब्जर्व करे, अर्थ इज रोटेटिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस एंड रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो क्या आपको वो रेस्ट में दिखाई देंगे? आपकी अर्थ मूव हो रहा है, यू आर ऑल्सो इन मोशन। आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस सोफा है और उनकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रॉम द मून, जब आपको देख रहे हैं, when the frame of reference changed, आप क्या देखें? which you are defining here as rest, they are defining from there as in motion, right? The same way, ये एग्जाम्पल को देखो, आप ट्रेन में सपोज 3 पैसेंजर्स आप अपना स्टैंडिंग पोजीशंस में मूव कर रहे हो, आप कोई सपोर्टिंग किसी चीज़ को पकड़ के आप ट्रेन मूव कर रहा है, ट्रेन इज इन मोशन, बट आप जो प्लेटफॉर्म ऑफ द ट्रेन है उसमें आप तीनों खड़े हैं रिलेटेड टू ईच अदर। अगर हम एक फ्रेम ड्रॉ करें, एक रेफरेंस फ्रेम ड्रॉ करें रिलेटिव टू ईच अदर, क्या पर्सन ए, बी एंड सी आपस में क्या डेफिनेशन के साथ चल रहे हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रहे हैं कि हम ट्रेन के अंदर खड़े हैं, वी आर एट रेस्ट, वी आर स्टैंडिंग इनसाइड द ट्रेन, बट ट्रेन इटसेल्फ इज मूविंग, ट्रेन इटसेल्फ इज मूविंग। आप ट्रेन के अंदर से क्या बोलेंगे? आप तीनों आपस में यू आर एट रेस्ट विथ ईच अदर, बट कोई बाहर अगर प्लेटफॉर्म में खड़ा है, प्लेटफॉर्म से खड़ा है, वो क्या देखेगा? आप तीनों को क्या बोलेगा कि द ट्रेन मूव्ड एंड द 3 persons were also moving along with the train. Yes, am I right? So rest and motion are 2 relative terms. There is no absolute word for rest and motion. Depends on what? Depends on what? The reference frame. The reference frame from which you are defining the position of the body. Same way, if you will be coming to the next discussions of your physics teachers or physics class, you will be finding distance and displacement. Distance and displacement. बहुत बचपन से आप सुने हो, आज बहुत चल दिया मैंने, बहुत चल चुका हूँ, थक चुका हूँ, थके हारे घर आ चुका हूँ। सुबह का क्या बोलते हैं, सुबह से चला मैंने, बहुत ऑफिस वर्क किया, बहुत काम किया, मार्केट में घूमा, इधर उधर डिस्टेंस काफ़ी ट्रैवल किया और थके हारे घर में फिर वापस आए। जो ड्राइंग रूम की जो सोफे से आप मोजे की शू की तैयारी कर रहे थे, वहाँ से उठ के आप काफ़ी चले, यू कवर्ड लॉट ऑफ डिस्टेंसेस, बट अल्टीमेटली यू केम बैक टू योर होम। ठीक है, सेम में एक ब्लैक बोर्ड में आप देखो, यहाँ एक पार्टिकल ए इज मूविंग टू बी, particle A is moving to B. Suppose the particle A starts at a time t1 and reaches to position B at time t2. तो इसको आप देखो, A से B को
नाक की सीधे अगर चलना है ए टू बी, आप सीधे स्ट्रेट लाइन में जा सकते हैं ए टू बी, लाइक फ्लाई, लाइक इन एरोप्लेन, ए टू बी स्टार्टेड फ्रॉम T1 टाइम एंड एंडेड एट T2 टाइम। बट सपोज कोई थर्ड पर्सन आपकी ए से सी की तरफ से बी में पहुंचा, तो वो भी तो बी में पहुंचा। Person who started from A at time T1 through or via C and reached to point B at time T2, वो भी तो पहुंचा। जब done by both of them are same, but A to B, जब आप नाक की बल पर सीधे चले, आप A to B एक शॉर्टकट हुआ, एक स्ट्रेट लाइन में आप मूव किए इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर ए टू बी की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को आप देखेंगे तो ओनली ऑप्शन आपको मिलेगा जो ए टू बी एक स्ट्रेट लाइन होगा इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। द लाइन रन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट और पोजिशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, देन इट इज द शॉर्टेस्ट। आप ट्राई कर लो ए टू बी और किसी भाया मीडिया आप चलिए, आपको सब डिस्टेंसेस लंगर होंगे अदर देन द स्ट्रेट लाइन पाथ जो आप कवर कर रहे हो। ठीक है, तो यहां आपको समझ में आएगा ए टू बी विद द एरो हेड विच आई ड्रॉन स्टार्टेड फ्रॉम T1 to T2 will be called as the displacement. It will be called as the displacement. And any other बायोमीडिया आप अगर चल रहे हैं तो ACB will be the distance traveled